कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने आपको यूपी पुलिस की एक वीडियो अपलोड कराई थी 2 से 3 दिन पहले मैंने अपलोड किया है उसको। ठीक है, उसमें 1800 2000 करीब व्यूज चले गए हैं। देखो, आपने उसमें बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दिखाई है अपनी। ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और दोस्तों, मैं ये बोलूंगा, देखो आरपीएफ और यूपी पुलिस में आपको किस चीज की तैयारी करनी चाहिए। देखो, आरपीएफ रेलवे डायरेक्ट मुद्दे की बात करता हूं मैं, फालतू की इसमें कोई बात नहीं करता हूं। ठीक है, आप लोगों की जो कमेंट्स हैं वो मैं आप सारी कमेंट्स पढ़ता हूं और उसके बाद ही मैं इसमें आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखो जितना मेरा मतलब एक्सपीरियंस है, करीबन मेरे भी 5 साल का एक्सपीरियंस है इसमें। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। देखो, रेलवे में आरपीएफ की अगर जॉब है वो आप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उसको कर सकते हैं। देखो, सबका अपना अपना ड्रीम होता है। ठीक है, मैं ये चाहूंगा जिस बच्चे का ड्रीम नहीं है कि बस ये है कि गवर्नमेंट जॉब लेनी है और अच्छी जॉब होनी चाहिए, देखो मैं उसके लिए यूपी पुलिस को रिकमेंड करूंगा आपके सामने। ठीक है, यूपी पुलिस आप अच्छे से एग्जाम दो, यूपी पुलिस में आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा इजीली। जो सिलेक्शन लेना इजी है ना, और यूपी पुलिस के अंदर है। ठीक है, आरपीएफ में लेना इतना आसान नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखो 2-2.5 हजार वैकेंसी आएंगी और करीबन करीबन 30 लाख प्लस 40 लाख प्लस फॉर्म जाएंगे। आप ही देखो फिर कहाँ का नंबर आ जाएगा। जो एवरेज स्टूडेंट है उनका नंबर नहीं आ पाएगा। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट का नंबर सिर्फ और सिर्फ यूपी पुलिस के अंदर आ सकता है। और यूपी पुलिस में आपने पेपर भी दिया था अभी रिसेंटली जो हुआ है कांस्टेबल का, तो उसमें आपने देखा भी होगा कितना इजी पेपर था। एवरेज स्टूडेंट आराम से 100 क्वेश्चन आराम से कर देता है, 150 में से 100 क्वेश्चन इजीली कर ले रहा है। ठीक है, और बस मैं आपको यही बताना चाहूंगा, इसमें आप यूपी पुलिस की तैयारी करें। अगर आप एवरेज स्टूडेंट है, अगर आपका ड्रीम आरपीएफ है तो फिर तो कोई कह नहीं सकता, आप आरपीएफ की तैयारी करिए। ठीक है, और इसमें क्या करना होता है, देखो मैं आपको बताऊं सिलेक्शन किस तरीके से लिया जा सकता है यूपी पुलिस के अंदर। आपको पहले यूपी पुलिस का बताऊंगा फिर आरपीएफ का बताऊंगा। ठीक है, 2 तरीके से मैं आपको बताऊंगा। यूपी पुलिस में आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको 3 सब्जेक्ट बिल्कुल बढ़िया करने पड़ेंगे, जिसे कहते हैं ना बहुत ही बढ़िया। ठीक है, और अभी आपके पास 3 से 4 महीने हैं, आराम से तैयारी करिए। ठीक है, नो इशू। आप 4 महीने हैं आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। अगस्त से पहले आपका ये एग्जाम नहीं हो सकता, इतनी आज मैं आपको बता रहा हूँ। आप मेरी ये रिकॉर्डिंग कर लेना, अगस्त से पहले ये एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आप इसमें 3 सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छे से कर लो, रीजनिंग, मैथ और हिंदी। ठीक है दोस्तों, और जीके में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो अंकित भाटी सर की येलो बुक है, आप उसको पढ़िए। ठीक है, जीके के लिए। और दूसरा स्टैटिक, अगर जीके के अंदर स्टैटिक कवर करना चाहते हैं तो स्टैटिक की भी अंकित भाटी सर की बुक है, मैं उसको रिकमेंडेड करूंगा, उसी को आप पढ़ो। ठीक है, और यूपी स्पेशल आप कहीं से ही पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूपी स्पेशल, देखो ये कहते हैं 10 से 12 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के आएंगे, कहते हैं ना, पर अब की बार आप एग्जाम देखा होगा आपने, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन मिले यूपी जीके के। ठीक है दोस्तों, इतना ही अब की बार भी होगा। और एग्जाम का लेवल, जो लोग ये कहते हैं ना कि एग्जाम का लेवल बहुत हार्ड है, हार्ड होगा, मतलब आने वाले समय में री एग्जाम में हार्ड हो जाएगा क्योंकि बच्चों को टाइम मिल गया है बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, सेम वही कंपनी का एग्जाम करा रही है और इसी पैटर्न पे पेपर बनेगा। जो आपका पैटर्न था ना, ये इसी पैटर्न पे आपका एग्जाम बनेगा। ठीक है, और यही इसी के ऊपर अगर आप ठीक से क्वेश्चन कर लेते हो ना, यही क्वेश्चन दोबारा दोबारा कर लेते हो, प्रैक्टिस इन्हीं के ऊपर अच्छी कर लेते हो, आपका 100% एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जो एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए बता रहा हूं मैं ये बातें। ठीक है, और आप मेरी एक बात और मान लेना, देखो रीजनिंग और मैथ, इन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, और रही बात हिंदी की, तो हिंदी तो हर एक इंसान कर लेता है, जो थोड़ा बहुत ही पढ़ता है वो भी 30 प्लस क्वेश्चन कर देगा 37 में से। ठीक है, 30 प्लस क्वेश्चन आराम से कर देता है जो हिंदी। देखो यूपी के अंदर हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत ज्यादा हैं, करीबन करीबन 80% बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे और वो इजीली हिंदी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप मैथ और रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान दें। और देखो मैथ और रीजनिंग कौन कर ले, देखो एवरेज बच्चा पूरी कर लेगा, अगर उसको 2 घंटे की जगह 5 घंटे मिले तो वो भी पूरी कर लेगा। ठीक है, इनके ऊपर 2 घंटे के अंदर आपको पूरा पेपर कवर करना है, 150 के 150 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैथ्स और रीजनिंग की, बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। देखो मैं ये कह रहा हूँ हल्के हल्के क्वेश्चन कर लो, कोई जरूरत नहीं आपको बड़े बड़े क्वेश्चन करने, बड़े बड़े लेंथी करने क्वेश्चन, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हल्के हल्के क्वेश्चन कर लो, पर उन्हीं के ऊपर प्रैक्टिस करो, दबा के जितनी हो सकती है। मतलब एक क्वेश्चन को आप 10 बार करो, मेरे कहने का मतलब ये है, आपकी प्रैक्टिस बहुत इजी हो जाएगी। आप उस लेवल के क्वेश्चन एकदम कर दोगे वहां पे पेपर में देखते ही। और आप अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपको फिर सॉल्व करनी पड़ेगी। देखो ठीक से आप क्वेश्चन लगा दोगे पर टाइम लग जाएगा उसमें ज्यादा। ठीक है, वो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं होगा, आपका टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। आप आपने देखा भी होगा, जो जिस बच्चों की तैयारी, जिस बच्चे की अच्छी तैयारी थी वो उसमें टाइम मैनेज नहीं कर पाया यूपी पुलिस में। आपने देखा होगा, जो बच्चा सोच रहा था कि मैं 120 क्वेश्चन कर दूंगा, वो 80-90 के बीच में ही रह गया। कि क्या वजह थी, उसकी तैयारी नहीं थी। क्या तैयारी थी उसकी, 100% तैयारी क्यों नहीं थी उसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी। ठीक है, वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाया, किस तरीके से मैं टाइम को मैनेज करूं, उसको पता ही नहीं था कि इसमें इतना टाइम कम पड़ जाएगा। तो आपको एक मौका मिल गया है, बहुत अच्छा मौका है री एग्जाम का। ठीक है, आप इस री एग्जाम को अच्छे से दो और आपका इसमें 100% काम हो जाएगा अगर आप ठीक से इसमें प्रैक्टिस करोगे तो। अदरवाइज आप फिर ऐसे ही आपको एक चोट लगेगी बहुत अच्छी वाली। ठीक है, मैं और एक बात और बोलूंगा इसमें छोटी सी, देखो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ये बात, आप एक ही यूट्यूबर के पीछे ना पड़े, कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, भाई एक ही यूट्यूबर के आप पीछे पड़ जाते हो। भारत के अंदर आपने सुना होगा भेड़चाल बहुत ज्यादा है, तो आप भेड़चाल में मत, अपने आप को भेड़चाल में शामिल मत करो। ठीक है, आप एक अच्छे टीचर के चुनाव करो, कोई भी टीचर हो अच्छा हो, बस उसी से पढ़ो जिसका आपका समझ में आ रहा हो। भाई कुछ बच्चों के आदित्य रंजन सर हैं, उनकी अच्छा उनका समझ में आता है मैथ, कुछ का राहुल सर हैं उनके चैनल पे, तो उनका समझ में आता है, कुछ को हिंदी अरुण सर से समझ आती है, किसी को नवीन सर से समझ आती है। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ, जिसको जहां से समझ में आ रहा है उसको पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही चैनल का सब्सक्रिप्शन ले लिया, आप उसी से ही मैथ पढ़ रहे हो, उसी से रीजनिंग पढ़ रहे हो और उसी से हिंदी पढ़ रहे हो, ऐसा मत करो। ठीक है, जहां से आपको समझ आ रहा है आप वहां से करो। देखो बैच खरीदने में कुछ नहीं हो रहा, आपको 100 200 500 रुपए में कोई वो नहीं है। देखो हर इंसान कर लेता है। ठीक है, आप कहीं ट्यूशन लगाओगे, कहीं पे कोचिंग करोगे, तो वहां पे भी तो आपको पैसे देने पड़ेंगे हर महीने। तो आप यहाँ पे तो 500 रुपए में आपको लोग 3-3 4-4 महीने खिंचवा देते हैं कोर्स को।
तो आप इसलिए अलग अलग चैनल का भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके पास बजट है, फाइनेंशियल ठीक है। अदरवाइज आप यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। देखो बहुत सारे लोगों की वीडियो आती है, एक से एक यूट्यूबर आज के समय में अच्छे अच्छे चैनल हैं, आप उनसे पढ़िए, कोई इशू नहीं है। पर जहां से समझ में आ रहा है अच्छे से आप कर पा रहे हो कि आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये इजीली करा रहा है, ऐसा मत सोचो कि हार्ड क्वेश्चन जो करा रहा है, जो बढ़िया क्वेश्चन करा रहा है हार्ड हार्ड, आप उसी के पीछे लगे पड़े हो, ऐसा मत करो। हार्ड क्वेश्चन नहीं आने के, मैं आज भी बता रहा हूँ आपको, कोई बिल्कुल हार्ड नहीं आएंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप कर रखे होंगे अपने पहले भी, ठीक है। और जिस तरीके से आप सोच रहे हो ना उस तरीके से चलो मत, ठीक है। बस इतना ही बोलूंगा। नमस्कार, इतना ही बोलना चाहूंगा। सब्सक्राइब करना चैनल को, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है।